देखिए पूरा ब्रज होली के रंग से सराबोर हो चुका है। पहले मथुरा में लठमार होली का आनंद लिया, फिर बरसाना में लठमार होली का आनंद, और रंग हर जगह जम रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज बारी नंदगांव की है, क्योंकि नंदगांव में आज लठमार होली का भव्य आयोजन हो रहा है। भारी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं इस अद्भुत रंग को देखने के लिए। सिर्फ देखिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आए हैं। इससे पहले कल बरसाना में दुनिया ने होली का अद्भुत नजारा देखा। गलियां, चौराहे, हर जगह यहां पर सिर्फ और सिर्फ होले महल्ले की ही गूंज सुनाई दी। ताने और गाने के साथ बरसाने की गलियों में जमकर लठमार होली की रंग जो है वो जमे दिखाई दिए। लड्डू होली के दूसरे दिन बरसाना में लठमार होली होती है। इस होली में नंदगांव से लोग होली खेलने के लिए आते हैं और बरसाने की गोपियां यानी महिलाओं ने उन पर जमकर लठ बरसाया। लठ बरसाने का अधिकार यहां गुस्साई परिवार की महिलाओं को होता है। ये वो परिवार है जिसे लाडली जी के पुजारी के तौर पर जाना जाता है। आज देखिए लठमार होली का रंग नंदगांव में अच्छी तरह से जम चुका है। पूरा नंदगांव आज सुबह से ही लठमार होली के रंग में डूबा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहां होली के उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सुबह के अंदाज में यहां होली के उत्सव की शुरुआत हुई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हम पहुंच चुके हैं नंदग्राम में और नंदग्राम का माहौल आपको दिखाते हैं। हम फिलहाल छत पर खड़े हुए हैं। सामने ठाकुर साहब के द्वार खुल चुके हैं और माहौल इस तरह का है कि हर तरफ जय कन्हैया लाल की जय जयकार हो रही है, नारे लग रहे हैं। गुलाल लोग इसी मंदिर प्रांगण में सुबह से ही खेल रहे हैं। कई बार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में दिखाई पड़ जाएंगे, दूर दूर से आए हैं। और आज नंदग्राम के लिए ही खास दिन, क्योंकि आज नंदग्राम में ही लठमार होली होनी है। हालांकि उसका वक्त शाम का है, शाम लगभग 4 बजे के बाद लठमार होली यहीं पर खेली जाएगी। कल यानी कि एक दिन पहले लठमार होली बरसाने में हुई थी, जो कि राधा का गांव था, और राधा के गांव के बाद अब जो लठमार होली है वो नंदग्राम में यानी कि कृष्ण के गांव में खेली जाएगी। कहते हैं कि जब राधा के गांव में कृष्ण होली खेलने गए तो वहां पर उनके साथ लठमार होली हुई, इससे वो लोग भाग खड़े हुए और उन्होंने बरसाना के लोगों को, महिलाओं को कोई नेग नहीं दिया। वही नेग लेने के लिए दूसरे दिन यानी कि आज के दिन जो बरसाना के लोग हैं वो नंदग्राम पहुंचते हैं और नंदग्राम की महिलाएं तैयार होती हैं एक दिन पहले की लठमार होली का बदला लेने के लिए। और वही ठिठोली आज फिर से यहाँ दिखाई पड़ेगी, वही टोली यहाँ दिखाई पड़ेगी। हालांकि कल जिनके ऊपर लट्ठे बरस रहे थे वो नंदग्राम के लोग थे, आज जिनके ऊपर लट्ठे बरसेंगे वो बरसाना के लोग होंगे। और आज लट्ठे बरसाने वाली महिलाएं नंदग्राम की यानी कि कृष्ण के गांव की होंगी। तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। माहौल आज पूरा दिन इस मंदिर प्रांगण में इसी तरह का बना रहेगा। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, गुलाल के साथ होली खेल रहे हैं और अपने परिवार के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं। लेकिन इंतजार इन सभी को उस वक्त का है जब बरसाना से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और नंदग्राम में वही तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी जो कल बरसाना में दिखाई पड़ रही थी। फिर से 16 श्रृंगार करके महिलाएं यहाँ पर होंगी और लठ बरसाएंगी। हालांकि इस बार लठ बरसाने वाली महिलाएं नंदग्राम की होंगी। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नंदग्राम। और देखिए बरसाना की होली अपने आप में बेहद खास है। लठमार होली की परंपरा यहां पर सदियों से चली आ रही है और यहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं स्पेशल लठमार होली खेलने के लिए। अब ये पीली पोखर होली जो है, कृष्ण रूपी ध्वजा के साथ होली के गीत गाते हुए ये लोग यहां पर पहुंचते हैं। नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारे हैं जो कि बरसाना में राधा रूपी गोपियों के साथ होली खेलने के लिए यहां पर तमाम जगहों से, इंडिया की तमाम जगहों से यहां आते हैं और हजारों बरसों से चली आ रही है। देखिए ये परंपरा जिसके तहत नंदगांव के हुरियारे पीली पोखर पर आते हैं, जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग ठंडाई और भांग के जरिए करते हैं। तमाम तस्वीरें इस बात के प्रतीक हैं कि किस तरह से सदियों से चली आ रही इस परंपरा को बड़े ही जोश और उल्लास के साथ यहां पर फॉलो किया जाता है। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बरसाना से सीधे हमारे सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो सदियों से परंपरा चली आ रही है ना, ये रंग दिखाइए जरा गुड न्यूज टुडे के इस लेंस के जरिए, क्योंकि लोग उत्सुक हैं और वहां पर इस वक्त जिस तरह की होली खेली जा रही है उसके बारे में बताइए। क्या कुछ आपको देखकर ये लग रहा है कि क्या कुछ चल रहा है वहां पे?
देखिए सीधे आपको तस्वीरों की तरफ लेकर चलता हूं और तस्वीरें ऐसी हैं कि नंदगांव में इस वक्त चारों तरफ गुलाल ही गुलाल दिखाई पड़ रहा है। हवा भी गुलाबी हो चुकी है, आसमान भी गुलाबी हो चुका है। तो तमाम लोग हैं, सबके चेहरे एक ही रंग में रंगे हुए हैं। वो रंग राधा के प्रेम का है, कृष्ण के प्रेम का है। और आज नंदगांव में ही लट्ठमार होली होनी है। कल बरसाना में हुई थी, बरसाना जो कि राधा का गांव है, कल वहां पर होली हुई थी और आज लट्ठमार होली यहां पर होनी है। हालांकि वो शाम को लगभग 4 बजे के बाद शुरू होगी, लेकिन उसके पहले जो मंदिर है नंद बाबा का, उस मंदिर पर तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं और यहाँ पर होली खेली जा रही है। ये लोग यहाँ लोकल के नहीं हैं, लोकल के तो हैं ही, लेकिन दूर दराज से आए हैं। कोई एमपी से है, कोई लखनऊ से है, कोई यूपी से है, कोई कहीं से है। दूर दूर से लोग यहाँ पर होली खेलने पहुंचे हैं। और एक खास बात जो यहाँ हमने नोटिस की कि जब से इंस्टाग्राम आया तो कई लोग इंस्टाग्राम के वीडियोस और फोटोज देखकर भी यहाँ पर उससे इंस्पायर होकर पहुंचे हैं। कोई पहली बार आया है तो कोई हर साल आता है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? दिल्ली। मनीष, तो आप पहली बार है या पहले भी आए? पहली बार आया हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस है। तो कैसे प्लान बना के चलते हैं? फोटोग्राफी का शौक हुआ है रिसेंटली, तो बस फोन निकाल के कहीं भी चल देते हैं फोटोज वोटोज खींचने। तो होली यहाँ पे मतलब पूरे इंडिया में सबसे सही होली यहीं मनाते हैं। तो नंदगांव की होली खास करके अच्छी होती है। तो बस वही देखने आए, अभी इंतजार है हुरियारों का जो बरसाना से आने वाले हैं। बाकी फिर और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। फोटोज मिली अच्छी अच्छी? हाँ, बहुत प्यारी प्यारी वहाँ मंदिर के पास। आप कहाँ से आए? सिरसा हरियाणा से जी। हरियाणा से आए? हाँ जी, हाँ जी, सिरसा हर हरियाणा। साल आना होता है या फिर 7वीं बार आए हैं, हर साल आते हैं जी। 7वीं बार आए होली पर? होली पर हर होली, प्रत्येक होली हम वृंदावन से धाम वृंदावन में मनाते हैं जी। अकेले आते हैं कि फैमिली के साथ? हमारे ये सारे ग्रुप है हमारा साथ, यहाँ वो आते हैं। क्या वो चीज है जो आपको हर साल होली पर यहाँ जो प्रेम है, यहाँ का जो प्रेम है, यहाँ का जो रज है, ये जो ब्रज है, तो भगवान का जो प्रेम है, यही हमें बुलाता है जी। उसी की बात है। आपके शहर में भी होली होती होगी, आपके शहर में भी होली होती होगी। उस होली से ये होली कैसे अंतर? देखो, होली तो पूरे अपने इंडिया के अंदर पूरा मनाया जाता है त्योहार, लेकिन जो यहाँ का होली है ना, ये तो अलग ही है जी, अलग ही अंदाज है। प्रेम की होली तो यही है जी। कहाँ से आए आप? आगरा से सर, आगरा से। तो आप तो आते आते रहते होंगे? नहीं, होली खेलने फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। होली खेलने फर्स्ट टाइम आया हूँ। आगरा मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी होली खेलने फर्स्ट टाइम आया हूँ। लेकिन आगे से सोच रहा हूँ कि सारी होली मैं यहीं पे ही मनाऊँ अपनी। अरे दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? आकाश शर्मा। आकाश, कितनी उम्र है? जी, उम्र कितनी हो गई आप? मेरे 23। लग रहा है कि 23 साल जो है आपने नुकसान पहुंचा, मतलब 23 साल बर्बाद गए आपके कि आप यहाँ पे रहे नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा कि हाँ मैंने 23 साल घर पे होली खेल के बर्बाद किए। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम आने के बाद मुझे यहाँ पे आके बहुत सुकून मिला। अकेले आए हैं परिवार के साथ आए? नहीं नहीं, मेरे साथ में मेरा भाई है छोटा, और मैं और मेरे 2 दोस्त और हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये रहते आगरा में है लेकिन कह रहे कि पहली बार आए हैं और अब हर साल आएंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग। आप कहाँ से हैं? पवन पलवलिया। कहाँ पे भाई? पलवल हरियाणा से पवन। हरियाणा से आप आए हो? पलवल से। अकेले ही चले आए, ग्रुप है दो? मनीष, बहुत खूब। ये जिन युवाओं से आप बात कर रहे थे, वाकई में उनमें होली का उत्साह जो है बेहद हाई है। लेकिन यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि जो 5000 सालों से प्रथा चली आ रही है, जिसमें लड्डू होली की बात होती है, लठमार होली की बात होती है और फिर फूलों की होली की भी बात होती है, उसके बारे में समझना बेहद जरूरी है। मनीष, हमें बताइए कि आखिर ये प्रथा कब शुरू हुई, किस तरह से शुरू हुई? हमने आपसे ये भी सुना था कि नंदगांव की गोपियां जो हैं बरसाने जाती हैं या वाइस वर्सा, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी दीजिए। कृष्ण मुरारी। कहाँ रहते हो? नंदगांव में। इसी गांव के हो? आज जो होली होने वाली है उसमें क्या होगा? आज रंग बरसेगा और धूमधाम से होली होगी। यार, तुम ये बच्चे लोग पानी क्यों मारते हो इतना? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो। जय जय श्री राधे। भाई मैं गुड़गांव से आया हूँ खास होली खेलने राधे रानी से। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आपके शहर से यहाँ की होली कैसे अलग है? पहले कभी देखी ऐसी होली? मैं मथुरा से ही हूँ, लेकिन वहाँ वर्किंग है, यहीं होली मनाने आते हैं, महोत्सव ही मनाने आते हैं। बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा एंजॉय आता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।
तो देखिए ये तस्वीर है यहाँ, आप किसी भी तरफ निकल जाएं, हर कोई होली के रंग में दिखाई पड़ रहा है। वो जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं वो नंद बाबा का मंदिर है, और जैसे ही वहाँ के कपाट खुलते हैं, बीच में जो पर्दे हैं वो हटाए जाते हैं, तब यहाँ पर उसका और भी शानदार होता है। लेकिन फिलहाल जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनमें बेहद उत्साह है और उन तस्वीरों का इंतजार है जिन तस्वीरों के लिए ये लोग सुबह से यहाँ पहुंचे हुए हैं। शाम को लगभग 4 बजे के बाद लठमार होली होगी, और लठमार होली यहाँ नहीं होगी, ये मंदिर प्रांगण है। लठमार होली नंदगांव की गलियों में होगी, मंदिर से नीचे होगी। उन्हीं तस्वीरों का इंतजार यहाँ पर अब सभी को है, और जैसे जैसे वो वक्त आगे बढ़ता जाएगा। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो पीछे जो तस्वीरें जहां पर इस वक्त होली खेली जा रही है, जरा अगर आप कैमरा के जरिए हमारे दर्शकों को दिखा सकें, पीछे जो तस्वीरें इस वक्त लोग होली खेल रहे हैं प्रेम में रंगे हुए, तो प्लीज वो तस्वीरें कैमरा में दिखाइए। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं क्राउड बहुत ज्यादा है, और ये वजह इसलिए क्योंकि वहां पर ठाकुर जी का मंदिर है, द्वार है, और जैसे ही वो कपाट खुलते हैं लोग और ज्यादा उत्साह में आ जाते हैं। लेकिन चारों तरफ आप रंग देखिए, सब तरफ आपको गुलाब दिखाई पड़ रहा है, लोग मस्ती में मस्त हैं, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं। और ये तस्वीरें जिनके पास हम लगातार आने की बात कर रहे थे, देखिए ये तस्वीरें कितनी शानदार हैं। एक पूरा ग्रुप पहुंचा हुआ है, हालांकि ये जरूर कोई यूट्यूबर है या इंस्टा के लिए वीडियोस बना रहे हैं। बहुत खूब मनीष, ये नजारा देखकर बेहद होली का जो उत्साह है और बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को देने के लिए। तो बता दें आपको, रंग और उमंग के त्योहार होली में अब 1 हफ्ते का ही वक्त बचा है, लिहाजा बाजार में उसकी रौनक तो साफ दिखाई दे ही रही है। रंग, गुलाल, पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं। लखनऊ में इस बार एक खास तरह की पिचकारी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। इस पिचकारी से गीले रंग की नहीं बल्कि सूखे गुलाल की बौछार हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। खुशियों के रंग से सराबोर होली के त्योहार में अब महज 1 हफ्ता का वक्त बचा है, लिहाजा समूचे भारत में रंगों की खुमारी चढ़ चुकी है। अवध क्षेत्र में तो होली का अलग ही उमंग उत्साह दिखता है। अवध में इस बार होली का एक खास रंग देखने को मिल रहा है। लखनऊ में इस बार गीले रंगों वाली पिचकारी की जगह सूखे गुलाल की पिचकारी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जो खास बात दिखाई पड़ रही है लखनऊ के मार्केट में वो ये है कि ये गन या पिचकारी जो गुलाल के लिए है, यानी जब इसमें गुलाल भरा जाएगा उसके बाद इसको पुश किया जाएगा, चलाया जाएगा, तो इससे गुलाल निकलेगा और लोगों पर ही गुलाल गिरेगा। यानी कि जो गीले रंग हैं, वेट कलर्स हैं, वो नहीं बल्कि गुलाल खेल पाएंगे लोग इस पिचकारी से। रंगों से अगर आप सराबोर नहीं हुए तो होली का मजा अधूरा रहता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें गीले रंगों से एलर्जी होती है। बहुत देर तक भीगने से भी बहुतों को समस्या हो जाती है। वैसे लोगों को सूखे गुलाल वाली पिचकारी काफी रास आ रही है, क्योंकि इन पिचकारियों के जरिए उमंग, उत्साह, उल्लास के रंग तो फिजा में घुल जाते हैं, साथ ही गीले रंगों की दुश्वारियों से बचाव भी हो जाता है। खरीदने आए हैं, आप देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, गुलाल इससे खेला जाता है। इस बार ये नई एंटिक चीज आई है, एक तरह से हम लोग लखनऊ भाषा में कहते हैं इसको एंटिक चीज, बिल्कुल नई नवेली चीज आई है। तो ये पहली बार, मैंने भी बहुत होलियां खेली मैम, लेकिन ये पिचकारी पहली बार देखी मैंने भी अपने जीवन में। गुलाल से क्यों खेलना चाहते हैं? कुछ लोग रंग अवॉइड करते हैं क्या कि गुलाल? अरे मैम, एक्चुअली सच तो ये है कि देखिए, होली वैसे रंगों त्योहार है, चाहे गीला खेलो चाहे सूखा, लेकिन सच ये है कि अगर गीला खेलो तो बाद में छुड़ाने में फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा इस बार इस चीज का ज्यादा महत्व हम लोग देंगे कि ये वाली पिचकारी जो नई आई है, तो सूखे की चीज अलग है, तुरंत एक दूसरे के ऊपर डाला, तुरंत जो है झाड़ दिया, काम खत्म। दरअसल होली के रंगों की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। रंग खेलने के दौरान सुरूर ऐसा होता है कि इंसान उसमें पूरी तरह डूब जाना चाहता है, लेकिन रंग चढ़ने के बाद जब उतारने की बारी आती है तो परेशानी बढ़ जाती है। गुलाल वाली पिचकारी के चलन में आने की यही वजह है। बदलते वक्त के साथ इसका क्रेज भी बढ़ रहा है। नहीं खेलना चाह रहे हैं, सूखा खेलना चाह रहे हैं, तो उस वजह से इस पर्पज से ये बहुत बिकता है। ये गुलाल ऐसे भी लोग हैं ज्यादा आजकल जो सूखा रंग खेलना चाहते हैं। 40% लोग आते हैं इसे,
क्या कहते हैं कि सूखा रंग? सूखा खेलेंगे, गुलाल से छुट्टी ले लेंगे, रंग में कपड़े भी खराब हो जाते, गीले हो जाते, ये झाड़ तो छूट जाता है। रंग जीवन का श्रृंगार है, रंग जीवन का आधार है, रंग आध्यात्मिक चेतना की पुकार है, रंग से ही जीवन की रंगीनियत है, रंगों की यही खासियत है, रंग उमंग की तरंग है, रंग ही अवसाद उदासी से जंग है, रंग ना हो तो वीरांग हो जाएगा हमारा जीवन। सूखा हो या गीला, मन में इंद्रधनुष से खिलने चाहिए गुलाबी, हरा, लाल, नीला और पीला। रंगों के त्योहार होली का यही संदेश है, इसलिए सदियों से सनातन धर्म में होली शेष है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और होली के इन तमाम रंगों के बाद आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। देखिए, मुंबई में कल गेटवे ऑफ इंडिया आजादी के जश्न का गवाह बना। 75 साल पहले 28 जनवरी को ही अंग्रेजों की आखिरी टुकड़ी गेटवे ऑफ इंडिया से ब्रिटेन रवाना हुई थी और हिंदुस्तान से गुलामी का आखिरी निशान भी मिट गया था। गेटवे ऑफ इंडिया पर इस ऐतिहासिक दिन का जश्न बड़े ही रंगारंग अंदाज में मनाया गया है। तिरंगे से सजा गेटवे ऑफ इंडिया, ऐतिहासिक स्मारक पर आजादी की वीर गाथा। छत्रपती शिवाजी महाराज घडले जिथे आज आहे त्याचेच गौरवगान। मुंबई ने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले वीरों को इस अंदाज में याद किया। महाराष्ट्रात भयंकर उलथापालथीचा भीतीदायक काळ सुरू झाला। खिलजी वंशाचा आक्रमक शासक अलाउद्दीन खिलजी यांनी यादवांच्या देवगिरीवर हल्ला चढवला। 28 फरवरी 1948 को अंग्रेजों की आखिरी टुकड़ी मुंबई के इसी गेटवे ऑफ इंडिया से ब्रिटेन वापस लौटी थी। गेटवे ऑफ इंडिया पर इस लेजर शो के जरिए कल उस ऐतिहासिक पल को याद किया गया। स्वराज्य आणि स्वातंत्र्याच्या किरणांनी उजळले होते अगणित भारतीयांचे चेहरे आणि त्याच्या गालांवर स्वातंत्र्याचे आनंदाश्रू पाहत होते करोड़ों भारतीय। 28 फरवरी 1948 का दिन जब ब्रिटिश का आखिरी ट्रूप अपने घर की ओर ब्रिटेन लौटता है, मगर उसकी जो झलक है वो इस बिल्डिंग से आती है। ये है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से ही जो है वो अंग्रेजों का लास्ट ट्रूप अपने घर की ओर विदा हुआ था और इसी तरीके से 28 फरवरी के दिन जितने भी शहीद थे जिन्होंने भारत की रक्षा की और भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया, उनको इसी तरीके से श्रद्धांजलि दी जाती है। आई जिजाऊ सांगू लागल्या शिवबाला भारत भूमीच्या शौर्यगाथा, रामायण, महाभारत आणि कित्येक वीरांच्या कथा। इस लाइट एंड साउंड शो में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा दिखाई गई। आणि मराठी मातीची शपथ घेतो, यापुढे हिंदवी स्वराज्याची स्थापना हेच माझ्या जीवनाचे लक्ष्य आहे आणि आई जगदंबेच्या कृपेने मी ते मिळवीनच मिळवेन। आमचा संकल्प आहे स्वराज्य आणि केवळ स्वराज्य। आजादी के लिए मराठी वीरों के योगदान को सराहा गया। आजादी के बाद मुंबई के देश की आर्थिक राजधानी बनने की कहानी को भी प्रदर्शित किया गया। इस खास मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस स्वराज उत्सव का समापन हुआ। चिंगारियां तो निकालो, जो दुश्मन अंधेरा है काला अंधेरा तो उसको तुम आग लगा दो। मिट्टी यही मांगे बरसों से बाकी है कर्ज चुका दो जरा। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।
गेटवे ऑफ इंडिया पर आजादी के जश्न के बाद अब बात करते हैं ऋषिकेश और कर्णप्रयाग की, जिसके बीच निर्माणाधीन रेलवे सुरंग के अंदर भूकंप के दौरान एसडीआरएफ ने राहत और बचाव का मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल का मकसद था कि भूकंप या ऐसी आपदा आने पर कितनी तेजी से लोगों को यहां से निकाला और बचाया जा सके। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने यहां काम कर रहे कर्मचारियों, मजदूरों और अधिकारियों को आपदा से बचाव कैसे करें इसकी जानकारी देकर जागरूक किया। उत्तराखंड में भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा से निपटने का ये मॉक ड्रिल है। भूकंप के दौरान टनल के अंदर हालात से कैसे निपटें, किस तरह रेस्क्यू करें, इसे लेकर एसडीआरएफ ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन पर सुरंग के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। टिहरी जिले के शिवपुरी में आरवीएनएल एक रेलवे सुरंग का निर्माण कर रहा है। मंगलवार को की गई मॉक ड्रिल के तहत एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली कि शिवपुरी के पास रेलवे टनल के अंदर अचानक भूकंप आने से कंपनी के कुछ कर्मचारी और मजदूर फंस गए हैं। हालात इस तरह दिखाए गए कि सुरंग में पानी भर गया है। मलबा आने से लोग सुरंग के बाहर नहीं निकल पा रहे, कुछ लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ढालवाला की टीम आवश्यक उपकरणों के साथ रेस्क्यू के लिए घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। सबसे पहले एसडीआरएफ टीम ने टनल के अंदर फंसे हुए मजदूर और कर्मचारियों तक पहुंच बनाई और गंभीर रूप से घायल 3 कर्मचारियों और एक सामान्य घायल मजदूर को सुरक्षित टनल से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे फौरी उपचार के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया। हमारे द्वारा एक ड्रिल कराई गई और जो वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं उनको अवेयरनेस कार्यक्रम वहाँ पे चलाया गया और बताया गया कि अगर कोई इस प्रकार से तरह तरह के आपदाएं हमारे उत्तराखंड में आ रही हैं, भूकंप से लेके, भूस्खलन से लेके, भूदसाव से लेके, तो उन पे हमें किस प्रकार हमें सतर्क रहना है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम बात हैं। ऐसे मॉक ड्रिल से न सिर्फ एसडीआरएफ ने ऐसे विपदाओं से निपटने की अपनी तैयारियों को पुख्ता किया, बल्कि मॉक ड्रिल के बाद सुरंग में काम कर रहे सभी कर्मचारी और मजदूरों को ऐसे हालात से निपटने के लिए जागरूक किया। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेकिन नारियल तोड़ने के लिए अब इसके पेड़ पर चढ़ना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक में मंगलुरु के एक किसान ने एक अनूठा उपकरण तैयार किया है, जिसके जरिए ऊंचे नारियल के पेड़ पर बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं। बीके गणपति भट्ट नाम के किसान ने इस मशीन को इजाद किया है, जिसे उन्होंने एरेका बाइक नाम दिया है। गणपति ने ये उपकरण 3 साल पहले बनाया था। अब शिवमोगा की कंपनी ने इसमें कुछ बदलाव करके इसे पेश कर दिया है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मंगलुरु के किसान ने इस कहावत को एक बार फिर सच कर दिखाया है। किसान गणपति भट्ट ने एक ऐसी बाइक बनाई है जो सड़क पर नहीं चलती, हवा में नहीं उड़ती, बल्कि उनकी बनाई बाइक तो पेड़ों पर उड़ान भरती है। किसान गणपति भट्ट ने सीधे सपाट पेड़ों पर चढ़ने वाली खास बाइक तैयार की है। दावा है कि ये ट्री बाइक 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पेड़ पर चढ़ सकती है। महज 30 सेकंड में ये पेड़ के शिखर तक पहुंच जाती है। और तो और औसतन 1 लीटर पेट्रोल में इस बाइक से 80 पेड़ों पर चढ़ा जा सकता है। यानी मेहनत, समय और पैसे सबकी बचत ही बचत है। अभी तक किसानों को पेड़ पर चढ़ने में करीब 10 मिनट लगते थे, लेकिन इस ट्री बाइक के जरिए अब महज 30 सेकंड्स में पेड़ के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। ये ट्री बाइक कैसे काम करती है, अब ये भी समझ लीजिए। इस ट्री बाइक को पहले पेड़ तक लाया जाता है, फिर खड़ा करके पेड़ पर सेट कर दिया जाता है। इस तरह से ये पेड़ पर लॉक हो जाता है और फिर इंजन स्टार्ट करने पर ये ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। नारियल और सुपारी के पेड़ों पर चढ़ना शुरू से मुश्किल काम रहा है, क्योंकि ये पेड़ आमतौर पर सीधे और चिकने होते हैं।
ऊपर से बरसात के दिनों में सुपारी और नारियल के पेड़ों में कीड़े लगने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में पेड़ों पर कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए उसे लेकर चढ़ना मुश्किल भरा होता है। लेकिन अब इस ट्री बाइक ने तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़कर ऐसे पेड़ों पर चढ़ना आसान बना दिया है। ट्री बाइक 80 किलो तक वजन लेकर ऊपर चढ़ सकती है, यानी न सिर्फ तेजी से पेड़ पर चढ़ा जा सकता है बल्कि ज्यादा वजन के साथ चढ़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजाओं महाराजाओं के गढ़ राजस्थान के घोड़े को वैश्विक पहचान मिली है। झुंझुनू के ढूंढलोद के गढ़ में इन दिनों यूके की पेशेवर कलाकार मेडलिन बनवरी मारवाड़ी घोड़े की पेंटिंग बनाने में जुटी हैं। ये पेंटिंग अराउंड द वर्ल्ड इन 80 हॉर्सेस बुक के लिए बनाई जा रही है, जिसमें दुनिया भर के 80 घोड़ों की पेंटिंग्स और उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों को वैश्विक पहचान मिली है। आमतौर पर 60 से 64 इंच ऊंचे, 7 से 9 फीट लंबे मारवाड़ी घोड़ों को खूबसूरत कद काठी और लंबी चाल के लिए जाना जाता है और इसकी इन्हीं खासियतों ने इसे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 हॉर्सेस बुक्स का हिस्सा बना दिया है। राजस्थान के झुंझुनू के ढूंढलोद के गढ़ में इन दिनों यूके की पेशेवर एक्वाइन पोर्ट्रेट कलाकार मेडलिन बनवरी अपने दोस्त फ्रांसिस्का ट्रैपमैन के साथ मारवाड़ी घोड़े की पेंटिंग बनाने में जुटी हुई है। इस पेंटिंग की खासियत ये है कि पेंटिंग के दौरान घोड़ा खड़ा रहता है और मेडलिन उसकी पेंटिंग बनाती रहती है। घोड़े की पेंटिंग तकरीबन पूरी होने के कगार पर है। मेडलिन रोजाना 3 घंटे पेंटिंग करती थी। करीब 10 दिनों में जाकर पेंटिंग तैयार हुई और अब बस इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। पेंटिंग मेकिंग की ये पूरी शूटिंग मेडलिन की दोस्त फ्रांसिस्का ने की है। यूरोपीय घोड़ों की तुलना में मारवाड़ी घोड़े काफी बढ़िया होते हैं और इसके पैर लंबे और सुंदर होते हैं। पतला शरीर होता है, इसके कान भी बड़े अच्छे लगते हैं। घोड़े की पेंटिंग बनाते वक्त शूट करना अच्छा अनुभव था। मुझे काफी मजा आया। रंग, ब्रश, कूची समेत पेंटिंग का सारा सामान नीदरलैंड से लाया गया। खास बात यह है कि ये पेंटिंग कैनवस कपड़े पर बनाई गई है। इस कपड़े की खासियत भी ये है कि इस पर बनाई पेंटिंग वर्षों तक खराब नहीं होती है। मेडलिन अब तक 12 घोड़ों की पेंटिंग बना चुकी है। इस बुक में पूरी दुनिया के अलग अलग नस्ल के 80 घोड़ों को शामिल किया जाएगा। यूके की रहने वाले बेन चाइल्ड की इस किताब में घोड़ों की फोटो के साथ पेंटिंग और इसके इतिहास के बारे में जानकारी रहेगी। झुंझुनू से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।